नमो नमः। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः 10मः पाठः नीतिनवनीतम् इत्यस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। प्रश्न प्रथम, अधोलिखितानि प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। एक पद में आंसर देना है। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्य के जन्म पर कौन दोनों कष्ट सहते हैं? माता पितरौ, माता पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, वस्त्र से छानकर मतलब स्वच्छ पानी पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मनुस्मृतेः, मनुस्मृति से। कीदृशीं वाचं वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूतां, सत्ययुक्त। दुखम, दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरों के वश में होना ही दुख है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में क्या होता है? सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए? येन अंतरात्मा आत्मनः परितोषः भवेत्, जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो। अधोलिखितानि प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किं लक्षणम् उक्तम्। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? सर्वं परवशं भवति दुःखम्, आत्मवशं च भवति सुखम। दूसरों के वश में होना दुख है और अपने वश में रहना सुख है। वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। 100 वर्षों तक भी किसकी निष्कृति कर नहीं सकते। नृणाम संभवे माता पितरौ यम क्लेशम सहेते। मनुष्य के जन्म पर माता पिता जो कष्ट सहते हैं, न तस्य वर्षशतैः निष्कृतिः शक्या, उसकी हम 100 वर्षों तक भी निष्कृति नहीं कर सकते। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्येस्मिन् त्रयः के सन्ति। इस वाक्य में 3 क्या हैं? त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्येस्मिन् त्रयः भवन्ति माता पिता आचार्यश्चेति। इसमें 3 है, माता पिता और गुरु। अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यं, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? अस्माभिः तादृशमेव कर्मं करणीयं येन अस्माकं अंतरात्मनः परितोषः स्यात्। हमें वैसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो, खुश हो। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं? अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशः बलं चेति चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? सर्वदा पितरोः आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्, हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलं न वर्धन्ते। वृद्धोपसेविनः पुल्लिंग षष्ठी एकवचन। कस्य? मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत्। यहाँ पे सत्यपूतां है प्रश्न निर्माण के लिए स्थूल पद। वाचम का ये विशेषण है, स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन है। तो कीदृशीं। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। तपः शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए किम। माता पितरौ पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन है, इसलिए कौ। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्। तयोः पुल्लिंग है, षष्ठी द्विवचन है, तो कयोः।
संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करना है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। तपः तापसः तपस्वी, ग्रामम निकषा तपश्चरति, गांव के पास तपस्या करता है। समाचरेत नित्यम गुरु सेवाम, समाचरेत हमेशा गुरु की सेवा करनी चाहिए। परितोषः करणीयः, संतोष करना चाहिए। नित्यम अहम संस्कृतम नित्यम पठामि, मैं संस्कृत हमेशा पढ़ता हूँ। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत, जो वाक्य शुद्ध है उसके आगे आम और जो गलत है उसके आगे न लिखना है। अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ नहीं बढ़ता, तो ये न है क्योंकि उसका आयुर्विद्या यश और बल बढ़ता है। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्य के जन्म पर कष्ट सहते हैं। आम आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में दुख है नहीं, पर वशम दुखम तो न। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिसके माता पिता और गुरु संतुष्ट हैं उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं। आम मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन को पवित्र रख करके आचरण करना चाहिए। आम मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे उसके अंतरात्मा संतुष्ट हो। आम समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उनसे हमें एक पद चुन करके सही भरना है। माता पितरोः तपसः निष्कृतिः कर्तुं शक्या, तो इसमें आया था वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों तक भी हम उसकी निष्कृति नहीं कर सकते। नृत्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, नित्य जो वृद्धोपसेवी है उसके बढ़ते हैं कितने, तो 4 वर्धन्ते। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, तो तपः। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयोः, यह एतत् विद्यात् इस विद्या से समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, नज़र को पवित्र रखकर मतलब देख करके हमें पैर रखना चाहिए। मनुष्यः माता पितरोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, हमेशा इनका तीनों का प्रिय करना चाहिए। मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, वाक्य की पूर्ति करनी है। तावत तब तक, अपि भी, एव ही, यथा जैसे, नित्यम हमेशा, यादृशम जैसा। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तादृशम के साथ यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा फल प्राप्त करोगे। वर्ष शतैः अपि निष्कृति ही न कर्तुम शक्या, 100 वर्षों तक भी निष्कृति नहीं कर सकते। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उनके तीनों, तेषु यानी उनके ही, त्रिषु तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तथा के साथ यथा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत के साथ तावत, यावत सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होता। तावत परिश्रमं कुरु, तब तक परिश्रम करो। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।